Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. It is a 9th lecture of chapter number 1. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस की डेफिनेशन बताई थी। बायोजेनेसिस क्या था कि यानी कि लिविंग थिंग जो है वो किससे बने हुए हैं, नॉन लिविंग से। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि तमाम जो लिविंग थिंग है नॉन लिविंग से बने हैं। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है बायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस के बारे में बताया था कि लिविंग थिंग से ही क्रिएट हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है बायोजेनेसिस का। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रेडी के एक्सपेरिमेंट 3 एक्सपेरिमेंट बताए थे, ठीक है। उसको समझाया गया था, पूरा 3 एक्सपेरिमेंट थे रेडी के। और जो ये रेडी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट दिए थे वो किसको फेवर कर रहे थे, बायोजेनेसिस को। यानी कि तीनों जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस लेक्चर में वो बायोजेनेसिस को जो है फेवर कर रहे थे, रेडी के एक्सपेरिमेंट थे। आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी नीडम एक्सपेरिमेंट इन फेवर ऑफ बायोजेनेसिस। और ये जो एक्सपेरिमेंट है वो किसका है, यानी कि एक साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट, जिसका नेम था नीडम्स, ठीक है। साइंटिस्ट था नीडम। इसने 1748 में ये जो है अपना एक्सपेरिमेंट दिया था। इसने बोला था कि जो है एक बॉटल ली थी, ठीक है। इसने सबसे पहले क्या लिया, एक बॉटल ली, ठीक है, एक बॉटल ली इसने। और इसमें क्या करा, इसने जो है मीट को वाटर में बॉईल किया। यानी कि इसने मीट ले लिया और इसको क्या वाटर में बॉईल किया, ठीक है। इसको बॉईल करने के लिए जाहिर सी बात है इसने इसको जो किसके ऊपर रखा होगा, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर जो इसको रखा। और फिर बर्नर की मदद से जो है इसको इसने बॉईल किया, ठीक है। इसको जब इसने बॉईल किया यानी कि इसमें वाटर मौजूद था, इसको इसने बॉईल किया फ्यू मिनट के लिए। बॉईल फॉर फ्यू मिनट, ठीक है। फ्यू मिनट्स के लिए बॉईल किया कि इसमें इसने क्या करा था, मीट लिया है और वाटर लिया है, मीट प्लस वाटर, ठीक है। मीट प्लस वाटर लिया इसने बॉटल में। और फिर क्या करा कि इस बॉटल को जो है वो बॉईल किया इस बॉटल में। यानी कि मीट और वाटर जो थे वो बॉईल होते रहे कुछ मिनट तक। फिर इसने क्या करा कि कुछ बॉटल्स ली और मजीद उसने बॉटल्स ली, इसी तरह की बॉटल जैसे उसने पहले ली थी। ठीक है, 2-3 बॉटल्स उसने फिर ले ली उसमें। और क्या करा, ये जो बॉयल हो रहा था मीट वाटर में, इससे जो ग्रेवी बनी, यानी कि मीट से जो है बॉयल होने के बाद जो ग्रेवी बनी उसको जो इसने क्या करा, अलग जो है इन बॉटल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस बॉटल में क्या रखा था इसने, जो इसकी ग्रेवी थी उसको जो है वो इसने इसमें ये ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। इस ग्रेवी को यानी कि जो अब मीट को बॉईल होने के बाद वाटर में मिली इसकी मीट की ग्रेवी, उसको जो है इसने जो है अलग जो है बॉटल्स में रख दिया। और फिर इसको क्या करा, इसने जो है वो क्लोज कर दिया, यानी कि कॉर्क लगा के इसको बंद कर दिया, ठीक है। इन बॉटल्स को क्या कर दिया उसने, एक तरह से सील कर दिया विद कॉर्क से, ठीक है। यहाँ पे इसने कॉर्क लगा दी, इन बॉटल के ऊपर कॉर्क लगा दी। और ये जो मीट जो ग्रेवी थी वो इन बॉटल में उसने रख दी। अब इसने ऑब्जर्व किया
कि कुछ दिन गुजरने के बाद इसने देखा कि इसको जो है यहाँ पे ये जो ग्रेवी थी, यानी कि इन तीनों इमेजेस को यहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आए। ठीक है, इसको इसमें जो है बहुत ही माइन्यूट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए। तो इसने इस बात को प्रूव किया कि जो लोग यकीन कर रहे थे कि एबायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट जो है वो सही है, यानी कि नॉन लिविंग से लिविंग बनते हैं, वो जो है वो इसमें प्रूफ हो रहा है। यानी कि किस तरीके से कि उसने बोला कि जो ग्रेवी बनी थी वो लाजमी बात है वो नॉन लिविंग थी। ठीक है, वो एक लिक्विड था। ठीक है, नॉन लिविंग था, ये जो लिक्विड मौजूद था और इसमें जो है लिविंग थिंग नजर आ रहे हैं, यानी कि नॉन लिविंग से लिविंग थिंग बन गए हैं। तो ये इसने इस बात को प्रूव किया नीडम ने कि एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो सही है। यानी कि उसने बताया कि नॉन लिविंग यानी कि ग्रेवी नॉन लिविंग है और इससे जो है देखिए किस तरीके से, और इसको कवर करके भी रखा हुआ था कि बाहर से भी कोई चीज नहीं आ सकती थी, और फिर भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नजर आने लगे। तो उसने कॉन्सेप्ट को क्लियर बताया कि नहीं, ये जो था नॉन एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट ये सही है कि नॉन लिविंग से लिविंग थिंग जो है वो क्रिएट होती हैं। स्टूडेंट्स, फिर क्या हुआ, नीडम्स एक्सपेरिमेंट के बाद जो है फिर बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस पर जो है आर्गुमेंट और बहस जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो चलती रही, और ये सिलसिला जो है वो 19th सेंचुरी तक के दरमियान 19th सेंचुरी के जो है मिड तक ये होता रहा। इसके बाद एक जो है फेमस फ्रांसीसी साइंटिस्ट जो था जिसका नेम था लुइस पास्चर। ठीक है, फ्रांसीसी साइंटिस्ट था लुइस पास्चर। इसने अपने एक्सपेरिमेंट दिए और बताया कि इस वर्ल्ड में एबायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। इसने 1864 में जो अपने एक्सपेरिमेंट थे वो जो है बायोलॉजी की एक टीम के सामने जो है एक कमीशन के सामने पेश किए और ये प्रूव करा कि बायोजेनेसिस का ही कॉन्सेप्ट जो है वो सही है। तो इसने जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है, पास्चर एक्सपेरिमेंट इन फेवर ऑफ बायोजेनेसिस। अब इसने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए एक जो है फ्लास्क ली, एक फ्लास्क ली इस तरह, और इसमें क्या करा, इसमें इसने जो है वो फर्मेंटेबल सॉल्यूशन, यानी कि इसमें क्या चीज शामिल थी, ईस्ट प्लस वाटर प्लस शुगर। ठीक है, ये चीजें इसमें शामिल थी। फर्मेंटेबल जो है सॉल्यूशन लिया और इसने ये जो फ्लास्क ली थी, ये जो फ्लास्क थी इसकी, और इसकी जो ऊपर का हिस्सा था यानी कि जो इसकी नेक का हिस्सा था ये कैसा था, एस शेप नेक थी। यानी कि किस तरह की थी, एस शेप नेक थी इसकी, इस तरह। ठीक है, इस तरीके से इसकी नेक थी और इसने इसको क्या करा था, इसको इसने गरम किया था। गरम करने के लिए इसको किसके ऊपर रखा, पहली बात है ट्राइपॉड स्टैंड और वाइट बॉक्स के ऊपर इसने रखा। और इसको किसकी हेल्प से इसने गरम किया, बर्नर की मदद से। ठीक है, बर्नर की मदद से इसने बॉईल किया। और इसमें एक और चीज नजर आ रही है तो आपको यहाँ पे एक आयरन स्टैंड है इस तरह। ठीक है, आयरन स्टैंड का क्या काम होता है कि ताकि ये जो अपरेटस सेट किया हुआ है इसको फिक्स किया जा सके, ये गिर ना जाए एक्सपेरिमेंट के दौरान। ठीक है, इसको जो है इसने एक स्टैंड पे जो है वो फिक्स कर दिया।
यानी कि जो फ्लास्क वगैरह थी इसको जो है इसने फिक्स कर दिया इस स्टैंड के साथ और इसको क्या करा, इसने जो है गरम किया। ठीक है, अब जब इसने इसको बॉयल किया तो इसमें से क्या हुआ, जाहिर सी बात है जो वाटर ये पूरा बॉयल होगा तो इसमें से स्टीम बनेगी और स्टीम जो है इस शेप से बाहर जाती जाएगी। ठीक है, स्टीम जो है इस नेक्स्ट जो है एस शेप से बाहर जाती जाएगी। फिर इसने क्या करा कि ये जो गरम कर रहा था इसको इसने जो है फिर इस फ्लास्क को जो है ठंडा किया। ठीक है, ठंडा किया यानी कि अगर मैं इसमें से बर्नर को हटा दूं मेन से, अब ये बॉयल नहीं हो रहा बल्कि क्या हो रही है, फ्लास्क जो है वो ठंडी हो रही है। तो अब इसने ऑब्जर्व किया कि जो है कुछ दिन गुजरने के बाद भी इसके अंदर उसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे भी तो क्या हो रहा होगा कि वो अंदर एंटर नहीं हो पाए और अगर आए भी तो वो इसी जो एस शेप थी यहाँ पे स्टिक हो गए, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ तक नहीं पहुँच पाए ठंडा होने पर भी और वो यहीं स्टिक हो गए और उसके पास नहीं पहुँच पाए। ठीक है, फिर इसने अपनी बात को साबित करने के लिए, क्योंकि अभी इसको अपना बायोजेनेसिस का जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, तो इसने क्या करा कि यही जो बॉटल थी, ये जो लीफ इसने इसकी पहले एस शेप थी, इसकी जो ऊपर की एस शेप की नेक थी, इसने क्या करा, इसको इस फ्लास्क की नेक को तोड़ दिया। ठीक है, यानी कि एस शेप जो थी इसकी नेक को तोड़ दिया और इसमें क्या वही फर्मेंटेबल जो है सोल्यूशन मौजूद है, ईस्ट वाटर शुगर वगैरह, लेकिन बस इसने इसकी यहाँ से इसने इसको तोड़ दिया। अब इसने देखा कि तोड़ने के बाद क्या हुआ, कॉन्टेमिनेटेड एयर वगैरह यानी कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल है वो सब इसके अंदर जो है वो एंटर हो रही है। ठीक है, और इसने देखा कि 48 आवर गुजरने के बाद जो है यहाँ पे उसे कुछ स्पोर्स नजर आए। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो है वो इसे स्पोर्स नजर आए। तो इसने जो रिजल्ट दिया वो इसने रिजल्ट ये दिया कि अगर जो है एहतियात की जाए, केयर की जाए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उनके स्पोर्स जो हैं अगर सोल्यूशन तक ना पहुंचने दिया जाए तो कोई लाइफ प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, यानी कि केयर की जाए तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा और अगर आया भी तो क्या हुआ था, यहीं पे स्टिक हो गया। लेकिन अगर केयर नहीं की गई और इसकी जिस तरीके से नेक को तोड़ दिया गया था तो तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अंदर आ जाएंगे तो क्या होगा कि उनसे ही जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म बनने लगेंगे, यानी कि लिविंग से लिविंग थिंग क्रिएट होंगे। इस तरह इसने अपना जो एक्सपेरिमेंट जो है ये प्रूफ किया कि जो है लिविंग से ही लिविंग बनते हैं, यानी कि ऊपर से अंदर एंटर हुए तो उसको उसने प्रोड्यूस किए लिविंग थिंग अंदर, और अदरवाइज अगर अंदर एंटर ना होने दिया जाए, केयर की जाए, तो किसी किस्म की लाइफ नहीं क्रिएट होती, यानी कि नॉन लिविंग से लिविंग का कॉन्सेप्ट इसने बिल्कुल हटा दिया, रद्द कर दिया इसको, और सिर्फ लिविंग से लिविंग थिंग ही जो है क्रिएट होते हैं। इसने इसको को जो है कॉन्सेप्ट को साबित कर दिया, प्रूफ कर दिया, और फिर जो है जो कमीशन थी, जो बायोलॉजी की पूरी टीम जो बैठी थी और उसने ये एक्सपेरिमेंट देखा, उसने भी जो है ये मान लिया इस बात को कि ये डिसाइड कर लिया कि हाँ बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि बायोजेनेसिस सही जो है कॉन्सेप्ट वो सही है, यानी कि लिविंग से ही लिविंग थिंग क्रिएट होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो थे आपको बताया गया था पार्चर एक्सपेरिमेंट थे। इसके पहले मैंने नीडम एक्सपेरिमेंट और प्रीवियस लेक्चर में आपको रेडी के एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किए। ठीक है, रेडी के एक्सपेरिमेंट जो थे वो बायोजेनेसिस पे थे, पार्चर का भी बायोजेनेसिस पे है, और सिर्फ जो नीडम एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था उससे, ए बायोजेनेसिस का। तो ये मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको कि जो बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस से रिलेटेड थे। यकीनन आपको समझ में आ गए होंगे, ये बहुत इजी भी थे और बहुत ज़्यादा
इंटरेस्टिंग भी थे। अब आ जाते हैं होमवर्क पे। अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक पहले करवा दिए हैं। आज जो है वो है क्वेश्चन नंबर 17। डिस्क्राइब नीडम्स एक्सपेरिमेंट in favor of abiogenesis। ठीक है, इसके बाद जो है क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। डिस्क्राइब पास्चर experiment in favor of biogenesis। ठीक है, ये आपके जो हैं 2 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं, और इससे पहले कि मैं 16 तक आपको करवा चुकी हूँ, तो 17 और 18 यहाँ से क्वेश्चन जो है आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद फिर जो है मैं आपको आंसर्स इसके बता रही हूँ। अच्छा, क्लास 9 आंसर के लिए देख लीजिए पेज नंबर 18। ठीक है, टेक्स्ट बुक का देख लीजिए, पेज नंबर 18 है। यहाँ पे आप देखिएगा नीडम एक्सपेरिमेंट है, लास्ट पैराग्राफ। आंसर 17 मैंने लिख भी दिया है। आप सबसे पहले नीडम एक्सपेरिमेंट की हेडिंग डाल देंगे, या चाहें तो नीडम एक्सपेरिमेंट इन फेवर ऑफ ए बायोजेनेसिस भी आप डाल सकते हैं हेडिंग। ठीक है, इसकी भी ये भी सारी बात है, एक्सपेरिमेंट था तो इसको भी जो है आपने हेडिंग से ही प्रूफ करना है। सबसे पहले प्रोसीजर की हेडिंग आएगी, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, नीडम से लेकर सेकेंड लाइन है विद कॉर्क तक। ठीक है, प्रोसीजर लिख देंगे। इसके बाद क्या करिएगा, ऑब्जर्वेशन की हेडिंग डालिएगा, और आफ्टर अ फ्यू, यानी कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की हेडिंग डाल के आफ्टर अ फ्यू से लेके कवर्ड बॉटल तक लिख लीजिएगा। इसके बाद वंस अगेन जहाँ लिखा हुआ है रिजल्ट की हेडिंग डालिएगा वहाँ से, और इसके बाद ये पूरा पैराग्राफ, और इसके बाद लिखिएगा दिस एक्सपेरिमेंट सपोर्ट द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आंसर नंबर 17 नीडम एक्सपेरिमेंट, हेडिंग होगी इन फेवर ऑफ ए बायोजेनेसिस। इसके बाद साइड हेडिंग डालिएगा प्रोसीजर की, यहाँ से नीडम से लेकर कॉक तक लिखिएगा। इसके बाद ऑब्जर्वेशन की हेडिंग होगी, फिर आफ्टर से लेके बॉटल तक लिखिएगा। इसके बाद रिजल्ट की हेडिंग होगी, और वंस अगेन से लेकर यहाँ तक, और फिर दिस एक्सपेरिमेंट सपोर्ट द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस। दिस एक्सपेरिमेंट सपोर्ट द आइडिया ऑफ ए बायोजेनेसिस तक लिख लीजिएगा। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसकी डायग्राम है ये भी ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, ये जो पूरी अभी मैंने बोर्ड पे भी एक्सप्लेन की है, ठीक है, बोर्ड पे भी एक्सप्लेन की गई है, ये जो है आप इसी तरीके से बनाइएगा, और इसकी लेबलिंग वगैरह भी लिखिएगा, और नीचे जो है नीडम एक्सपेरिमेंट भी शो कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है डिस्क्राइब पास्चर एक्सपेरिमेंट इन फेवर ऑफ बायोजेनेसिस। ये पेज नंबर आपको मिलेगा 19 पे। ठीक है, 19 बुक का टेक्स्ट बुक का पेज है। आप देखिएगा यहाँ पास्चर एक्सपेरिमेंट की हेडिंग है, आप इसको भी इसी तरह पास्चर एक्सपेरिमेंट इन फेवर ऑफ बायोजेनेसिस की भी डाल सकते हैं, सिर्फ पास्चर एक्सपेरिमेंट की भी डाल सकते हैं। सही है,
और इसके बाद जो है इसमें भी आपने क्या करना है, 3 जो है हेडिंग्स को ऐड करना है। प्रोसीजर फर्स्ट होगी। सेकंड पैराग्राफ पे देखिएगा, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ही टुक फ्लास्क, ठीक है, ही टुक फ्लास्क से लेकर आपका यहाँ है अलाउ टू कूल, यहाँ तक। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे कि मैंने ब्रैकेट यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ करें, ये असल में मैंने पॉइंट वाइज को शो कर रही हूँ। अगर आपको इजी लगता है पैराग्राफ में तो आप पैराग्राफ में लिख लें, और अगर आपको पॉइंट्स बना के लिखना चाह रहे हैं प्रोसीजर के फर्स्ट स्टेप क्या किया, सेकंड क्या किया, तो फिर जो है वो आप ब्रैकेट जहाँ तक क्लोज हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ तक लिख लीजिएगा। लेकिन प्रोसीजर पूरा है कहाँ से, ही टुक से लेके यहाँ कूल तक का, ठीक है। प्रोसीजर यहाँ एंड हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जर्वेशन की हेडिंग डालिएगा। नो लाइफ से जो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन, यहाँ से लेकर आपने 48 आवर्स यहाँ तक लिखिएगा। इसमें भी देखिए मैंने ये पॉइंट बनाए थे, 2 पॉइंट्स यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ। अगर आप चाहें तो इसको पैराग्राफ में लिख दें, चाहें तो आप पॉइंट्स में लिख दें, लेकिन ऑब्जर्वेशन यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद दिस प्रूफ जो लिखा हुआ है ये रिजल्ट है, ठीक है। दिस प्रूफ जो लिखा हुआ है ये क्या है, रिजल्ट है। रिजल्ट की हेडिंग आएगी, और फिर बायोजेनेसिस जो लिखा हुआ है यहाँ तक आपने लिख लेना है। यानी कि वही 3 हेडिंग्स हो गई। कौन कौन सी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट, और मेन हेडिंग पाश्चर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये आपका जो है कौन सा बता रही हूँ मैं, आंसर नंबर जो है आपका 18 है, वो कौन सा था, 17 है, ये कौन सा है, आंसर नंबर 18 है। और इसमें जो है ये डायग्राम जो बनी हुई है 4 पूरी, ये आप पूरा ड्रॉ कीजिएगा इसको, यानी कि जहाँ तक आप लिख लीजिए। उसके बाद पेज में अगर जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे आप जो है ये ड्रॉ कर लीजिएगा। ये पूरी डायग्राम ड्रॉ होगी, इसकी लेबलिंग भी ज़रूर कीजिएगा, और इसकी हेडिंग पाश्चर एक्सपेरिमेंट की भी ये ज़रूर डालिएगा, ठीक है। इस तरह ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर कंप्लीट हो गया। यानी कि आज आपको मैंने कौन से 2 दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। इसके जो है आप आंसर लिख लीजिएगा, और इन दोनों के साथ जो है डायग्राम है वो ज़रूर आप लोग बनाइएगा। इसके बाद जो है एक टॉपिक और रह गया है इसमें, वो जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इस तरह जो है हमारा ये चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो जो है एक्सपेरिमेंट तक करवाया है, अभी जो है थोड़ा सा रह गया है जो कि नेक्स्ट में कंप्लीट होगा। यकीनन आपको ये समझ में आ गए होंगे, एक्सपेरिमेंट भी और होमवर्क भी, ठीक है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।